स्मार्ट शहर की बात हो रहा था, कहीं स्मार्ट शहर बना है अभी तक? कुर्ता में देखिए कचरा का अपार लगल है, यहाँ तबाही का आलम है। घर में भर पेट भोजन नहीं, हमको चेहरा अगर बढ़िया से आप पॉलिश कर दीजिएगा, क्रीम लगा दीजिए, लिपस्टिक लगा दीजिए, भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है। स्मार्ट मतलब होता है सुंदर दिखना। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद पूरे बाज़ार या जहाँ जहाँ लगा वहाँ के लोग तबाह हो गए। स्मार्ट मीटर सुंदर तो नहीं हुआ, लेकिन उसको तबाह करने का जो जरिया है ये शुरू हुआ। सरकार निजी हाथों में देगा तो निजी कंपनियां तो अपने हिसाब से वसूलेगा, इसलिए अगर जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेता है तब तक स्मार्ट मीटर वापस नहीं होगा। इसलिए इसका दोषी जो है सरकार है, चाहे वो किसी का सरकार हो। हम वोट दिए हैं तब भी नहीं दिए। अगर निजी कंपनी अगर केस कर दिया तो तुरंत पुलिस बहाल हो गया, जा कर के गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया जाता है। मिनटों में केस होता है। टोका फसल है कि नहीं, इस सवाल पर निजी कंपनी को कैसे मजबूती से खड़ी किया जाए, सरकार का ही पॉलिसी है। तो हम पहले इसकी निंदा करते हैं। यहाँ के जो सरकार का जो पॉलिसी है इसकी निंदा अपने हिसाब से। एक तरफ चुनाव में देखे होंगे लोग कहते हैं कि बिजली मुफ्त मिलेगा किसानों को, तो हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप जो 200 यूनिट की बात बोले थे उसको मुफ्त करिए, किसानों को मुफ्त बिजली दीजिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी कुर्था बाज़ार में है और आप सभी को बता दें कि कुर्था बाज़ार में जो है चक्का जाम है, पूरा बाज़ार बंदी है। और हमारे साथ जो है कुर्था दक्षिणी भाग 2 के जिला पार्षद महेश यादव जी हैं और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपको। सबसे पहले आपको स्वागत है। यहाँ बाज़ार वासियों के जो आवाज़ बन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार का पॉलिसी है, सरकार के पॉलिसी के द्वारा पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। आप लोग देखे होंगे, लोग कहते हैं स्मार्ट का मतलब सुंदर दिखना। स्मार्ट का मतलब ये होता है सुंदर दिखना। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद पूरे बाज़ार या जहाँ जहाँ लगा वहाँ के लोग तबाह हो गए। स्मार्ट मीटर सुंदर तो नहीं हुआ, लेकिन उसको तबाह करने का जो जरिया है ये शुरू हुआ। सरकार निजी कंपनियों के पक्ष में खड़ी है मजबूती से। उसके द्वारा अगर निजी कंपनी अगर केस कर दिया तो तुरंत पुलिस बहाल हो गया, जा कर के गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया जाता है। मिनटों में केस होता है। टोका फसल है कि नहीं, इस सवाल पर निजी कंपनी को कैसे मजबूती से खड़ी किया जाए, सरकार का ही पॉलिसी है। तो हम पहले इसकी निंदा करते हैं। यहाँ के जो सरकार का जो पॉलिसी है इसकी निंदा करते हैं। और आगे जो हम लोग को जिला परिषद भी होगा बैठक, उसमें पूरे जिला परिषद के लोग के बीच में प्रस्ताव को खारिज करने का प्रयास करेंगे कि स्मार्ट मीटर यहाँ से वापस ले। और अगला जो सत्र होगा विधानसभा, हमारे 12 विधायक हैं, 12 विधायक एक सर में, जैसे सुदामा जी सांसद आरा के हैं, भाकपा माले के हैं, उन्होंने सांसद ने सवाल उठाया कि आप जो है इस स्मार्ट मीटर को वापस लीजिए, निजी कंपनियों को बढ़ावा देना बंद करिए। यह सदन में उठाए हैं और हम प्रयास करेंगे यही सदन खुलेगा हमारे 12 विधायक भाकपा माले के मजबूती से उठाएंगे कि सदन में कि स्मार्ट मीटर वापस हो। इसलिए कि आप लोग गौर करिए, यहाँ के जो लोग, कुछ लोग अगर समझ रहे हैं स्मार्ट मीटर किसी का माने निजी नहीं है, ये सरकार निजी हाथों में दे दिया है। जब सरकार निजी हाथों में देगा तो निजी कंपनियां तो अपने हिसाब से वसूलेगा। इसलिए अगर जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेता है तब तक स्मार्ट मीटर वापस नहीं होगा। इसलिए इसका दोषी जो है सरकार है, चाहे वो किसी का सरकार हो। हम वोट दिए हैं तब भी नहीं दिए हैं तब भी। सरकार की पॉलिसी के द्वारा ही निजी कंपनियां के हाथ में जाता है। बिजली विभाग सरकारी था, जैसे कुछ साथी उदाहरण दे के बताए, रेलवे निजीकरण हो गया या रोड निजीकरण, कहीं टोल फ्री हो रहा। ये जो निजी कंपनियां का मतलब होता है निजी हाथ में देना, पूंजीपतियों के हाथ में दे देना। सरकार पूंजीपतियों को पैसा के लोभ पर दे रहा है और वह पैसा के लोभ पर गरीबों से वसूला जा रहा है। स्मार्ट शहर की बात हो रहा था, कहीं स्मार्ट शहर बना है अभी तक? कुर्ता में देखिए कचरा का अपार लगल है, यहाँ तबाही का आलम है। घर में भर पेट भोजन नहीं, हमको चेहरा अगर बढ़िया से आप पॉलिश कर दीजिएगा, क्रीम लगा दीजिए, लिपस्टिक लगा दीजिए, भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है। स्मार्ट मीटर कैसे चलेगा? यहाँ कमीनी है नहीं, आमदनी का स्रोत नहीं है। जो लोग दवा जो बेचते हैं कपड़ा लता, उनसे अपना घर परिवार चलाते हैं, बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई करते। इतना महंगाई है, शिक्षा महंगा है, कपड़ा महंगा है, दवा महंगा है, उनको जुटाना महंगा पड़ रहा है। और एक तरफ निजी कंपनियों के द्वारा आपात विपत्ति डाल दिया गया।
देख लीजिएगा कि लोग यहाँ के जितने भी उपभोक्ता हैं उनका कहना है कि अगर हम आज 500 डाले हैं तो 4 दिन में वो 500 ख़त्म। माने कल 300 रुपया लगता था, आज 1500 लगता है उपभोक्ता से बिजली बिल। आप सोच लीजिए कितना गति पर विकास हो गया। स्मार्ट मीटर लगाते ही और जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगा उसका यही दशा है। गांव हो या शहर हो, आपको ठगा जा रहा है बाज़ार में कि सिर्फ बाज़ार में नगर पंचायत हो गया इसके चलते हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। जहाँ कहीं भी स्मार्ट मीटर लगा तबाही का आलम हो गया, चाहे वो समस्तीपुर हो, खगड़िया हो, अरवल हो, कुर्था हो या गांव ग्रामीण लोगों में है। इसलिए मैं इन तमाम आंदोलनकारी के साथ हूँ और हम लोग पूरी ताकत के साथ विधानसभा में उसको उठाएंगे। यही रोड पर नहीं, रोड से लेकर सदन तक हमारी पार्टी उठाएगी और हम चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर वापस हो, निजी कंपनियों पर रोक लगे। सरकार अपने हिसाब से, एक तरफ चुनाव में देखे होंगे लोग कहते हैं कि बिजली मुफ्त मिलेगा किसानों को, तो हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप जो 200 यूनिट की बात बोले थे उसको मुफ्त करिए, किसानों को मुफ्त बिजली दीजिए, तब किसान खुशहाल होंगे, गरीब खुशहाल होंगे तो बाज़ार चलेगा। यहाँ का जो बाज़ार है किसान मजदूरों पर चलता है। पूरा इलाका जब अकाल हो जाता है तो बाज़ार चौपट हो जाता है, बाज़ार में लोग मच्छी हेलते हैं। इसलिए किसान का आय बढ़े, किसान को सस्ते दर पर बिजली मिले और जो आप कहे थे कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे तो बाज़ार के व्यवसायी को भी मिले। इसलिए कि छोटे व्यवसायी हैं, व्यवसाय करने वाले, बड़े बड़े कंपनियों को आप जो छूट देते हैं करोड़ों रुपया लूट के भाग जाता है। उससे ज़्यादा ज़रूरत है गरीब लोग को, मध्यम वर्ग के लोग को, छोटे छोटे व्यवसाय के लिए। इसीलिए मैं आपके चैनल के द्वारा सरकार से मांग करते हैं कि गरीब को अच्छी खुशहाली हो, बढ़िया शिक्षा मिले, इसकी गारंटी करे, स्मार्ट मीटर को वापस ले। इस तरह देख सकते हैं स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर को मांग है सरकार से कि स्मार्ट मीटर को हटा दिया जाए। बाकी देखिए सरकार का इस पर क्या कार्रवाई होता है।